प्रहलाद जी के पुत्र का नाम है विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए बलि। बलि के यहां पर भी भगवान ने अवतार लिया है। ये बलि जो है बड़ा बलशाली है और बड़ा ही धर्मात्मा भी है। बलि के गुरु ने बलि को एक दो चीजें सिखाई हैं कि बलि तुम पूरे संसार पर राज्य कर सकते हो, तुम अपने जीवन में दो चीजें धारण कर लो। बलि से कहा है क्या कि बलि एक तो तुम दान देने से मत चूकना। जब भी कोई तुम्हारे घर के पास में कोई आए तो दान जरूर करना, और जब भी कोई यज्ञ हो तो उस यज्ञ के माध्यम से गौओं की सेवा जरूर करना। तो राजा बलि अपने गुरु की आज्ञा मान करके ये दोनों ही कार्य निरंतर कर रहा है, और उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि राजा बलि ने इंद्र के राज्य का जो स्वर्ग है उस पर भी अपना कब्जा जमा लिया, और इंद्र को छुप करके रहना पड़ा। दान की इतनी बड़ी महिमा है। अब तो इंद्र की जो मां है अदिति, उसने सोचा कि मेरा जो पुत्र है उसे तो राज्य से बहिष्कार कर दिया। तो एक दिन अदिति जो थी, उनके पति उनके पास में आए। ये जो कश्यप मुनि है, इन्होंने अदिति से कहा, अदिति क्यों परेशान हो? तो अदिति ने कहा कि प्रभु, जिसकी संतान घर से बेघर हो जाए उस मां को सुख कहां मिलता है। तो कश्यप मुनि ने कहा कि तुम पयोव्रत करना। पयोव्रत जो व्यक्ति करता है उसके घर में भगवान का जन्म होता है, और भगवान जब तेरे यहां पर जन्म लेंगे तो तेरे कष्टों का संकट स्वयं हर लेंगे। तो पयोव्रत के विधान के कारण से ये अदिति के घर में स्वयं भगवान आए। और भगवान कैसे है? भगवान थे 52 अंगुल के। कितने अंगुल के? 52। 52 अंगुल के भगवान है, इसीलिए नाम पड़ा वामन भगवान। तो जब भगवान ने अदिति के यहां पर दर्शन, मतलब अदिति के यहां पर आए, तो सभी ने भगवान को कुछ ना कुछ दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, मैया सरस्वती ने वेद दिए, मतलब पुस्तिका दी, मैया लक्ष्मी ने श्रृंगार दिया। वैसे ही कुछ ना कुछ वामन भगवान को तैयार किया है। तो वामन भगवान पूछते हैं कि मेरे लिए काम क्या है? मैं तो सन्यासी हूं, क्योंकि मैं तो संत भेष में भगवान ने अवतार लिया है। जो वामन भगवान है वो गृहस्थी नहीं है, संत भेष में है। अदिति ने बताया कि इस प्रकार से मेरे पुत्र के राज्य को राक्षसों ने अपहरण कर लिया है, उस पर कब्जा कर लिया है। पुत्र, आपको उसे छुटाना है। तो आज राजा बलि के यहां पर वामन भगवान गए हैं और राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। राजा बलि के यहां पर जब ये वामन भगवान गए तो इन्होंने भिक्षा मांगी। भिक्षा में राजा बलि इनसे इतना प्रसन्न हो गया कि प्रभु, आप जैसे बटुक ब्राह्मण देखने को मिल जाए, दर्शन से ही सारे पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो राजा बलि जब बटुक ब्राह्मण के पास में बैठे थे तो गुरु शुक्राचार्य जी देख रहे थे कि इतना छोटा संत तो अभी तक आया नहीं कुटिया में, ये कोई ना कोई तो गड़बड़ है। क्योंकि गुरु को तो अनुभव होता है ना सारी चीजों का। इसीलिए गुरुजी ने को डाउट हुआ तो गुरुजी राजा बलि के पास में हो गए। राजा बलि, इनसे पहले हमें मिलने दो। गुरु आज्ञा है तो वो मिले। बोले बताओ क्या बात है। तो शुक्राचार्य जी ने जैसे ही बात करना प्रारंभ किया तो वामन भगवान बोले, देखो ऐसा है, हम एरा गहराओं से बात नहीं करते। गुरुजी को बोले एरा गहरा? बोले हाँ। बोले ये तुम तो गुरुजी ऐसे ही, हम तो राजा बलि से ही मिलने आए हैं, आपसे मिलने नहीं आए। राजा बलि यदि हमसे बात करेगा तो हम बात कर लेंगे, नहीं तो हम तो अपने रास्ते, राजा बलि अपने रास्ते, राजा होगा अपने घर का। हम तो भिक्षाधारी हैं, हमारे लिए तो एक गृहस्थी भी ऐसा ही है, राजा भी ऐसा ही, हम तो कहीं और जाके भिक्षा मांग लेंगे। तो राजा बोले नहीं 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 प्रभु, आप यहाँ से जा नहीं सकते। तो शुक्राचार्य जी कहते जाने दो ना, जा रहा है तो क्यों लफड़े में पड़ रहे हो, कोई और आएगा। तो कहते नहीं नहीं गुरुजी, तुम्हारी तो आज्ञा है कि संत यदि द्वार पर आ जाए तो भेजना नहीं है, और अपमान करा रहे हो अपनी आज्ञा को, आप नियम परिवर्तन कर रहे हो। तो गुरुजी चुप हो गए, बोले हो आज ही सारा ज्ञान जगा है तेरा। तो शुक्राचार्य जी बोले जो करना कर लो भैया। तो बलि बोले क्या चाहिए प्रभु? बोले देखो मैं ऐसे कोई भी चीज लेता नहीं हूं, हर चीज को मैं नियमों में बांधता हूं और संकल्प कराता हूं तभी लेता हूं। बोले आप जो बोलोगे महाराज वो दे देंगे, 100 150 200 गाय देने हैं आपको, आपकी घर गृहस्थी चल जाएगी, आपको एक महल बना करके दे दें। बोले ये सब तो हम सब छोड़ चुके, तो क्या चाहिए? बोले मैं तभी लूंगा जब संकल्प करा दोगे।
यदि दे सकते हो तो हाँ कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो राजा बलि बोले ब्राह्मण है छोटे मोटे, क्या मांगेंगे, ज्यादा ज्यादा 100-150 बीघे जमीन मांग लेंगे, इतनी तो मेरी खाली पड़ी है, ज्यादा 1-8 लाख गाय मांग लेंगे, दे दूंगा। तो राजा बलि ने कहा ठीक है हम संकल्प करा रहे हैं। अब शुक्राचार्य जी पर रहा नहीं गया। शुक्राचार्य जी बोले ऐसा है, ये तो कोई ज्यादा ही बड़ा व्यक्ति है। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया, पता चला ये तो स्वयं ही भगवान है। तो राजा बलि के कान में जाके बोले ठगने आए हैं, स्वयं भगवान है, लुट जाएगा। बोले भगवान मेरे द्वार पर मांगने आए, इससे बड़ा आदमी तो हो ही नहीं सकता कि भगवान को भी अपने द्वार पे मांगने के लिए मजबूर कर दे। बोले गुरुजी गुरु कृपा बरस रही है, भगवान को भी तुमने द्वार पर खड़े कर दिया ला करके, गुरु कृपा बरस रही है। बोले भाई चेला लुट रहा है। तो गुरुजी ने कही तू मेरी बात मानेगा या नहीं? बोले आज कुछ नहीं मानूंगा, यदि भगवान द्वार पर आगे मांगने के लिए, तो इससे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, यदि भगवान ही द्वार पे मांगने आ जाए तो। बोले ठीक है नहीं मांगना तो तुझे मैं श्राप देता हूं, जा तू श्रीहीन हो जा। बोले श्रीहीन? बोले जो आपकी आज्ञा गुरुजी। अब तो राजा बलि बैठे हैं, आंखों से आंसू है कि भगवान दान के कारण से, सेवा के कारण से मेरे द्वार पर आकर के खड़े हो गए। तो कहते प्रभु आज कुछ भी मांग लो तुम। तो संकल्प किया है राजा बलि ने। तो भगवान ने कहा राजा बलि 3 पग भूमि चाहिए। क्या चाहिए? 3 पग भूमि। तो 3 पग भूमि जैसे ही मांगी है और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ है, तो भगवान ने 2 ही पग में सारा संसार नाप दिया है। और राजा बलि से कहते हैं राजा बलि अब ये बताओ तीसरा पग कहां रखूं? और जो व्यक्ति अपना संकल्प पूरा नहीं करता उस व्यक्ति को नरक में भाग लेना पड़ता है, वह नरक का द्वार जाता है, तुम्हारे सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। तो राजा बलि कहते हैं प्रभु वो तो बात ठीक है, बस एक बात पूछनी थी, आपने जो किया वो ठीक, लेकिन मुझे बस आपसे एक बात पूछनी है। बोले क्या? कि बताओ दान बड़ा होता है या दानी? तो भगवान बोले दानी बड़ा होता है। बोले तो 2 पग में तो तुमने संसार नाप दिया, तो अभी दानी को तो नापा नहीं है। बोले नहीं। तो बोले प्रभु आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखिएगा, अभी दानी जीवित है, और अपना संकल्प पूरा कीजिएगा। ये भगवान और भक्त के अद्भुत मिलन है। दुनिया को छलने वाला, संसार को छलने वाला आज भक्त के सामने स्वयं छल गया। भगवान की आंखों से आंसू आ गए। बोले धन्य है बलि तू, मेरी सारी योजना रखी रह गई, तेरा समर्पण तुझे इतना आगे ले गया। तो भगवान ने कहा बलि आज तू कुछ मांग ले। तो अब तो बलि तेज हो गए ना, तो इसलिए प्रसन्न होकर के भगवान ने सुतल लोक दे दिया, नीचे का जो लोक है। बोले 1 लोक का मालिक है आज से, तू 1 लोक का राजा है, पृथ्वी का नहीं सुतल लोक का, स्वर्ग को छोड़ दो। बलि ने कहा ठीक है महाराज जैसी आपकी आज्ञा, सब कुछ तो आपका है, जहां आप बैठाओगे वहां बैठ जाएंगे, और जहां आप बैठाओगे वहां के राजा हो जाएंगे। भगवान ने कही सुतल लोक तुम्हारा। बोले ठीक है। फिर बोले राजा बलि ये मेरी तरफ से गिफ्ट था, अब तू कुछ मांग ले। तो राजा बलि कहता देख लेना प्रभु, जैसे मैं बात से नहीं मुकरा तुम भी नहीं मुकरना। बोले पक्का नहीं मुकरेंगे। बोले ठीक है प्रभु मैं ये चाहता हूं जब मैं अपने घर से बाहर निकलूं तब भी तुम्हारा दर्शन हो, और जब मैं अपने घर जाऊं तब भी तुम्हारा दर्शन हो। तो भगवान बोले बहुत बढ़िया। बोले फिर तो एक ही जगह है। बोले क्या? बोले सैनिक की भेष दे दे भैया, जब तू बाहर निकलेगा तब भी तेरे दर्शन होंगे, और जब तू अंदर घुसेगा जब भी तेरे दर्शन होंगे। तो भगवान, तो राजा बलि बोले ठीक है एज योर विश, जैसा तुम्हारी इच्छा। तो राजा बलि ने आदेश किया कि सुतल लोक में भगवान को बढ़िया जो भी सैनिकों के लिए ड्रेस बनाई गई है वो पहनाई जाए। बढ़िया भगवान ने ड्रेस पहनी। अब राजा बलि के द्वार पर भगवान द्वारपाल का काम कर रहे हैं, खड़े हैं। अपने भक्त की सुरक्षा की जिम्मेदारी भगवान की है। तो भगवान की जब भी कोई एंट्री मारता है तो लक्ष्मी जी को रहते रहते जब बहुत दिन हो गई, तो लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा नारद जी तुम इधर उधर घूमते रहते हो, हमारे कहीं पतिदेव मिले थे तुम्हें? तो नारद मुनि बोले एक काम करो पतिदेव को भूल जाओ। बोले पतिदेव को भूल जाओ? बोले पतिदेव ऐसी चीज है कि भूल जाओ? बोले सही बात बताओ। बोले मैया मैं सही बोल रहा हूं, पतिदेव को भूल जाओ। पतिदेव को भूल? बोले नारद तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? पति कोई भूलने की चीज होती है? बोले मैया जिस कंडीशन में है ऐसे में भूलना ही ठीक है, और आजीवन उन्हीं के बिना बिताओ। बोले नारद मुनि कृपा करके सीधी सीधी बात करो। बोले राजा बलि ने द्वारपाल बना दिए और भगवान से यही मांग लिया है कि जब मैं घर से बाहर निकलूं तो भी तुम मिलने चाहिए,
और जब मैं घर के अंदर घुसूं तो भी तुम मिलने चाहिए। तो राजा बलि राज्य को छोड़ता नहीं, और जब राज्य छोड़ता नहीं तो भगवान आ नहीं सकते, और जब राजा बलि राज्य में जाएगा तो भगवान को उससे पहले पहुंचना पड़ेगा, प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना पड़ेगा, पूरा पालन। तो नारद जी से कहा कि भैया कैसी पतिदेव को दिलवा दो वापस। तो बोले पतिदेव को प्राप्त करने का मैया एक ही तरीका है। बोले क्या? बोले आप यदि राजा बलि को किसी प्रकार से संकल्प में किसी में बांध लो तो राजा बलि जब संकल्प में बंध जाएगा तो वो संकल्प के बहुत पक्के, और संकल्प के कारण ही ये सारी खिचड़ी पकी है, तो तुम संकल्प में बांध लो कैसी करके। बोले क्या? बोले राजा बलि की कोई बहन नहीं है, तुम राजा बलि को भाई बना लो और संकल्प में भगवान मांग लेना। तो लक्ष्मी जी गई हैं, भैया भैया कहती हुई, भैया भैया कहती हुई, तो भगवान को देखा वहां खड़े हो, भगवान भाला लेकर के खड़े द्वारपाल देख करके बड़ी लक्ष्मी जी बोले बाप प्रभु कहाँ फंस गए, तुम्हारे चक्कर के कारण से इधर उधर भागे डोल रहे हो, अच्छे खासे बैकुंठ में समय बिता रहे, बोले छुड़ाएंगे तुम्हें, टेंशन मत लो। लक्ष्मी गई है, बोले भैया तुमसे बड़ा भैया, तुमसे बड़ा अच्छा भैया कोई नहीं, कुछ नहीं, जाकर के तुरंत एक मौली बांध दी है। तो नियम है कि यदि बहन भाई के हाथ में मौली बांध दे तो उसके बाद में कुछ ना कुछ भाई को देना ही पड़ता है। तो राजा बलि खुश होकर बोला हाँ बहन, मेरी कोई बहन भी नहीं थी, और तू तो देखने में भी अच्छी लग रही है, बड़ी सुशील है, सुंदर है, तेरे लिए कोई बढ़िया वर ढूंढेंगे, कोई बात नहीं, तू रहती कहाँ है? अरे बोले रहना छोड़ो, तुम मेरे भैया, मैं तुम्हारी बहन। हाँ बोले, तो खुश होकर के मुंह से निकल गया क्या चाहिए? बोले ये जो द्वारपाल खड़ा यही चाहिए, इसी से रिश्ता करा दो। बोले बलि बोले इसके अलावा कोई भी चुन ले, सबसे करा दूंगा, लेकिन इसे मत मांग, बड़ी मुश्किल से लेके आया हूं, सब कुछ देने के बाद मैं तब जाके मिला है, सब लुट गया, तब जाके बोले नहीं 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 यही चाहिए। बोले अरे देख ले कोई और भी सुंदर होगा उसे देखो, नहीं नहीं यही चाहिए, इन्हीं के चक्कर में। अब जब ज्यादा कैडी बात पड़ गई तो बोले संकल्प तो टूट नहीं सकता। बोले तो देवी बताई दो तुम कौन हो? बोले मैं हूं लक्ष्मी, और मेरे पतिदेव को तुमने यहां रख रखा तो क्या करें? बोले तो आज से तुम हमारी बहन है, और इनसे हमारा रिश्ता क्या हो गया? हम कौन हो गए इनके? कौन हो गए? राजा बलि हो गए भगवान के साले, और भगवान हो गए राजा बलि के जीजा। ऐसा संबंध बंधा है दोनों का। कह रहा था ना भी रिश्ता बनाना, तो कैसा रिश्ता बना है? राजा बलि ने धूमधाम से भगवान को विदा किया है, और एक भगवान से राजा बलि का यह संबंध बना है। और तभी से हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर एक रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। वो राजा बलि के समय से ही आज तक भी बहनें और भाई आपस में रक्षाबंधन का पर्व बना रहे हैं। ये जो रक्षाबंधन की परंपरा चली ना, ये तभी से चली है। ये हमारे जितने भी त्योहार हैं उनके पीछे एक लॉजिक है, उनके पीछे एक कथा है, उनके पीछे एक समर्पण है। ये ऐसे ही नहीं बन गए सब कुछ, लेकिन हमने कभी इतने शास्त्रों को नजदीक से नहीं देखा तो हमें पता नहीं चलता कौन सी कहानी कहां से जुड़ रही है, कौन सा संबंध कहां से जुड़ रहा है।